चलिए, परीक्षा खबरी 6 तारीख से 11 तक, मतलब आज तक नहीं दिया था। तो डेली का जो रूटीन है थोड़ा सा टूट गया था किसी कारणवश, लेकिन अभी डेली फिर से ये परीक्षा खबरी आपको रेगुलर मिलेगा। कभी कभार हो जाता है ऐसा अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण। तो चलिए तेज़ी से देख लेते हैं। किसी कोर्स से जुड़ना हो, पेड कोर्स से, UPPCS, RO BPSC प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, जुड़ सकते हैं। 24 अक्टूबर के बाद से मुख्य परीक्षा के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स कोई भी ज्वाइन करना हो आप लोग कर सकते हैं। RO का भी जो नया न्यू कोर्स है वो आफ्टर 24 अक्टूबर को ही लॉन्च होगा। ऐश्वर्य तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 4 अक्टूबर 2021 को क्षेत्र में शीर्ष पर रहने के लिए योग्यता में 1185 के जूनियर विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी की। इसके बाद उन्होंने फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। फ्रेंचमैन लुकास क्रिज ने रजत पदक जीता। 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से हटी हॉकी इंडिया। तो भारत 5 अक्टूबर 2021 को 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 चिंताओं और यूके के भेदभावपूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया। भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष विश्व कप से इंग्लैंड के इसी तरह के कारणों से हटने के एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया। तो भुवनेश्वर में जो जूनियर पुरुष विश्व कप होगा उसमें इंग्लैंड ने अपना नाम वापस ले लिया, तो भारत ने भी उसी जवाब में ये काम किया है। USIBC ने दिए 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स। तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2021 ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स की घोषणा की। इसे महामारी प्रतिक्रिया पर ग्लोबल टास्क फोर्स बनाने के लिए एक्सचेंजर, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष नेताओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसने भारत को कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ने में मदद की। अक्टूबर, तो ध्यान रखिएगा किसको प्रदान किया जाएगा। तो अक्टूबर 2021 में इंडिया आइडियाज़ समिट के दौरान जूली स्वीट, अरविंद कृष्णा और ब्रैड स्मिथ को सम्मानित किया जाएगा। तो तीनों जो इससे जुड़े लोग हैं, जुड़े नेता हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में नामिया कपूर ने जीता स्वर्ण पदक। तो भारत की शूटर नामिया कपूर ने 4 अक्टूबर 2021 को पेरू के लीमा में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नामिया कपूर फाइनल में 36 अंकों के साथ 33 अंकों वाली फ्रांस की कैमली जेदरेजिक्सकी और 31 अंकों वाली मनु भाकर से आगे रहीं और शीर्ष पुरस्कार हासिल किया। भारत कुल 16 पदकों, 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ सबसे आगे चल रहा है। स्किल इंडिया ने आयोजित किया राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। तो स्किल इंडिया ने 4 अक्टूबर 2021 को 1 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया है। इसे प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य 1 लाख प्रशिक्षुओं को काम करने पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने और व्यावहारिक कौशल प्रदान करके इसे और विकसित करने में सहायता करना है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 7 अक्टूबर को। यह एक पहल है जो 2019 में विश्व व्यापार संगठन के जिनेवा मुख्यालय में शुरू हुई थी। देखिए, डेली ये बताने का जो मकसद रहता है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। UPSC में देखिए कल यूनेस्को वाला पूछा गया, यूनेस्को के स्थान पे यूनिसेफ दे दिया और आप लोग फंस गए। तो इसीलिए मैं डेली डिस्कस करता हूँ जो डेट्स होते हैं उनके बारे में, यहाँ से प्रश्न उठता ही उठता है। तो यह एक पहल है जो 2019 में विश्व व्यापार संगठन के जिनेवा मुख्यालय में शुरू हुई थी। कपास 5 महाद्वीपों के 75 से अधिक देशों में उगाया जाता है और विश्व भर में इसका कारोबार होता है। 2021 की विषय वस्तु कॉटन फॉर गुड है। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो विश्व कपास उत्पादन का लगभग 26% है। तो भारत में विश्व कपास उत्पादन का कितना होता है? लगभग 26% होता है। ध्यान रखिएगा, रामायण वीडियो और रामायण के साथ साथ रामायण का संलग्नक मैंने दे दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा। योजनाओं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं डेट सहित और उनकी क्या क्या खास बातें हैं, पिछले 2 वर्षों से विशेषकर जो योजनाएं चली हैं उनके बारे में एक वीडियो आएगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, उतना ही महत्वपूर्ण वो भी है। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें और महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहें, ताकि कहीं से भी एक भी प्रश्न आपका मिस्टेक ना हो। कम से कम करंट अफेयर्स तो दे ही चुके हैं, कुछ योजनाओं से भी प्रश्न अगर बनते हैं तो उससे आ जाएं।
बेंजामिन लिस्ट और डेविड, हालांकि मैंने ढेर सारी योजनाओं को सम्मिलित किया हुआ है रामायण में भी, लेकिन कुछ योजनाएं देखेंगे अगर रह गई हों तो उसके लिए एक अलग से योजना वाला बना देते हैं। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक नया उपकरण विकसित किया जिसका फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर बहुत प्रभाव पड़ा। रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि के विकास के लिए इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। जटिल जलवायु को समझने के लिए तिकड़ी ने जीता भौतिकी का नोबेल। तो सिकुरो मनाबे, क्लास हॉसेलमैन और जियोर्जियो पेरिस ने 5 अक्टूबर 2021 को भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता। 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन पुरस्कार का आधा हिस्सा पृथ्वी की जलवायु की मॉडलिंग और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए मनाबे और हैसलमन को दिया गया। दूसरा आधा हिस्सा पेरिस को गैसों या तरल में यादृच्छिक गतिविधियों के पीछे छिपे हुए नियमों की खोज करने के लिए दिया गया। पेरिस को इंटरपोल ने शुरू किया ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। इंटरपोल ने साइबर अपराधियों से अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने के लिए मदद करने के लिए लोगों को प्रमुख साइबर खतरों से अवगत कराने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। 3 सप्ताह का जागरूकता अभियान 4 से 22 अक्टूबर 2021 से मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जाएगा। 6 अक्टूबर 2021 से हो रहा है भारत जापानी समुद्री अभ्यास जीमैक्स का आयोजन। तो भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 5वां संस्करण 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान इसमें दिया जाएगा। जीमैक्स जनवरी 2012 में शुरू हुए समुद्री अभ्यासों की एक श्रृंखला भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा आयोजित की जाती है। जीमैक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा रूसी फिल्म चालक दल। तो एक रूसी अभिनेत्री यूलिया पेरसिल्ड और एक फिल्म निर्देशक क्लिम शिको ऑर्बिट में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के मिशन पर अंतरिक्ष में गए। वे 5 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष यात्री एंटोन स्कारप्लेरोव के साथ एक रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। वे चैलेंज नामक एक नई फिल्म के कुछ हिस्सों को फिल्माएंगे वहाँ पर। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया उन्नत ग्रीन वार रूम ऐप। दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए एक उन्नत ग्रीन वार रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया। यह पूरे सर्दियों के मौसम में 10 प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर गौर करेगा। ग्रीन वार रूम दिल्ली और केंद्र सरकार और नगर निगम के 27 विभागों का एक संयुक्त मंच है। सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए आंध्र सरकार का स्वच्छ कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन रेड्डी ने 5 अक्टूबर 2021 को मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों से निपटने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया और महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता दी। कार्यक्रम के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक महिला छात्र को प्रतिवर्ष कुल 120 नैपकिन आवंटित किए जाते हैं। असम में लॉन्च हुआ भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप। भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन असम में 5 अक्टूबर 2021 को असम के मत्स्य पालन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐप फिश वाले एक्वाकल्चर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। यह खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज, ये सभी इसमें रहेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में ये मदद करेगा। तो भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप असम में लॉन्च हुआ है, याद रखिएगा। शिक्षाविद सुश्री सरिता सिंह को मिला चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। सरिता सिंह को इंटरैक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वे प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी है। पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 90वें स्थान पर रहा। तो अभी जो हेनले पासपोर्ट आपको पता है साल भर में 4 बार ये इंडेक्स आता है, तो ये चौथा इंडेक्स है, चौथा जो है। तो विश्व के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्टों को सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 6 पायदान फिसलकर 90 पर आ गई है। 2020 में भारत 84वें स्थान पर था। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। जापान लगातार इसमें शीर्ष स्थान पे है।
और सिंगापुर भी आ गया है इस चीज़ पे जापान के साथ। दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पे हैं। तो जापान के साथ एक नई चीज़ हुई कि सिंगापुर पहले स्थान पे आ गया है। महाराष्ट्र सरकार लॉन्च करेगी मिशन कवच कुंडल। महाराष्ट्र सरकार 8 से 14 अक्टूबर 2021 तक कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी। मिशन कवच कुंडल के तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य का लक्ष्य 9.15 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है। राज्य ने इससे पहले एक दिन में 15.16 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया था। भारत को नया और छत्तीसगढ़ को चौथा टाइगर रिजर्व मिला, तो 53वां टाइगर रिजर्व भारत का होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तपोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। अर्थात गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अब बाघ अभ्यारण्य में तब्दील हो गया है। उदंती सीता नदी अर्थात इसका एक अंग होगा बाघ अभ्यारण्य भी। उदंती सीता नदी अचानकमार इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व होगा, भारत का 53वां होगा। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स की सभी श्रेणियों में जीते भारत के ओलंपिक सितारे। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में भारत के एथलीट और कोच का दबदबा रहा। हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। विवेक सागर प्रसाद को पुरुष वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में समकक्ष पुरस्कार जीता। फोर्ब्स की शीर्ष 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शामिल हैं मुकेश अंबानी। तो 2021 के लिए फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 2008 के बाद से लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय बने हुए हैं। 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 14वें वर्ष लगातार, ध्यान रखिएगा, 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में $4 बिलियन की संपत्ति जुड़ी। गौतम अडानी लगातार तीसरे साल 74.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। 31 बिलियन डॉलर के साथ HCL टेक के शिव नादर तीसरे स्थान पर रहे। WHO ने दी दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन को मंजूरी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया की वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की। RTS/AS01 इसका नाम है, मॉस्क्रिक्स भी इसको कहते हैं। उसको ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK ने विकसित किया है। वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ काम करती है, जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है और सबसे घातक है। मलेरिया के लक्षण बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द है। तो बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। तेलंगाना ने विकसित किया भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान। तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान विकसित किया है। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीकी का लाभ उठाता है। इस पहल को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के लिए संचालित किया है। 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा घाना। घाना की राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष सैमसन दीन ने 5 अक्टूबर 2021 को बताया कि घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। महाद्वीपीय शोपिंस में लगभग 50 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। महाद्वीपीय आयोजन की स्थापना के बाद पहली बार घाना 2023 में अखिल अफ्रीकी खेलों के 13वें संस्करण की मेजबानी भी करेगा। ध्यातव्य है कि अफ्रीका वो महाद्वीप है जहाँ सबसे ज़्यादा देश है, मतलब सबसे ज़्यादा देशों वाला, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ किस महाद्वीप में अगर पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में है। पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला तुर्की अंतिम G20 देश बना। तुर्की ने 6 अक्टूबर 2021 को बुधवार को पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की, जिससे वह ऐसा करने वाला अंतिम G20 देश बन गया। अनुमोदन 31 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले आया है, जिसे COP26 के रूप में जाना जाता है, ग्लासगो में जो होना है। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है। भारत ने नेपाल को सौंपी कोशी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन। भारत ने नेपाल को एक 22 किलोवाट बिजली पारेषण लाइन भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत एक सीमा पार आर्थिक पहल को पूरा कर दिया है, उसे सौंप दिया है। तो ये क्या है? कोशी कॉरिडोर विद्युत पारेषण परियोजना। इस परियोजना का पैकेज 1 भारत की कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया था। कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण भारत की 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किया जा रहा है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। तंजानिया के उपन्यासकार हैं। उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में
शरणार्थियों के भाग्य के करुणामय विवरण के लिए इनको पुरस्कार इस बार का दिया गया है। अंशु मलिक बनी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान 57 kg वर्ग में इन्होंने ये पुरस्कार जीता, ये मतलब कि ये प्रतियोगिता जीती। उन्होंने जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलोमिया वेनिक को पछाड़कर फाइनल में प्रवेश किया और वे फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। अब तक केवल 4 भारतीय महिला पहलवानों ने विश्व में पदक जीते हैं, अर्थात 2012 विश्व कप में पदक जीते हैं, अर्थात 2012 में गीता फोगट, 2012 में बबीता फोगट, 2018 में पूजा ढांडा, जबकि 2019 में विनेश फोगट। लेकिन उन सभी ने कांस्य पदक जीता था। रजत पदक पहली बार आया है। मुद्रा टूल बॉक्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 5 अक्टूबर 2021 को 5 भारतीय भाषाओं में, ध्यान रखिएगा 5 भारतीय भाषाओं में मुद्रा टूल बॉक्स जारी किया। मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स इसको कहेंगे। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है। इस टूल बॉक्स को हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सहित भाषाओं में लॉन्च किया गया है। हेली बोर्न सर्वे टेक्नोलॉजी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2021 को अत्याधुनिक हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीक लॉन्च की। भूजल प्रबंधन के लिए हेली सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी शुरू की गई थी। पहले चरण में राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा राज्यों को हेली बोर्न सर्वेक्षण किया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर से 5 अक्टूबर को सर्वे शुरू किया गया था। यह तकनीक CSIR NGRI हैदराबाद द्वारा विकसित की गई है। शुष्क क्षेत्रों में भूजल स्रोतों का मानचित्रण करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक हेली सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। अच्छे नागरिकों के लिए गुड स्मार्टियंस के लिए एक योजना शुरू की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 4 अक्टूबर 2021 को अच्छे नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की। यह योजना 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2026 तक चलेगी। टाइम याद रखिए और कौन सा मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। इस योजना के तहत दुर्घटना के सुनहरे घंटे के भीतर, जिसको कहा जाता है दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर अगर उपचार सही मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है किसी की। इसके भीतर व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की जान बचाने वालों को प्रति दुर्घटना 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। गोल्डन आवर एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे की समयावधि है। इस अवधि के दौरान त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है। स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो उत्तर है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। स्वामित्व का अर्थ है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। तो ये स्वामित्व का फुल फॉर्म है। पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत ड्रोन का उपयोग कर भूमि पार्सल की मैपिंग कर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1,71,000 से अधिक लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। 2021-22 के बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। कपड़ा क्षेत्र के विकास और भारत को कपड़ा में वैश्विक नेता के रूप में स्थान देने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल मित्रा की घोषणा की गई थी। सरकार ने 4,445 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत से 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन पार्कों से कितने? 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों को। इन पार्कों से 21 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रा योजना कपड़ा मंत्रालय से। भारतीय व्यंजन मिहिदाना जो एक GI टैग उत्पाद है, व्यंजन किस राज्य संबंधित है? पश्चिम बंगाल से है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली सरकार ने। हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुवाहाटी में। खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पर एक व्यापार शिखर सम्मेलन पूर्वोत्तर के लिए तेल पाम इसका नाम था, गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन पाम तेल एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य 2025-26 तक ताड़ के तेल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर जोड़ना है। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव ने जीता 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा
और रूस के दिमित्री मोरोटोव ने 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। मारिया रेसा फिलीपींस स्थित समाचार संगठन रेपलर की सीईओ हैं, जबकि दिमित्री मोरोटोव रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के प्रधान संपादक हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रिजघाट में नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया। कहाँ पर शुरू किया, अति महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। इसे मछली पकड़ने में वृद्धि, मछुआरों की आजीविका में सुधार, नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विशेष गतिविधियों के रूप में पेश किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला को दिखाई हरी झंडी। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 8 अक्टूबर 2021 को देहरादून में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई। यह दिन ड्रोन और एरो स्पोर्ट्स प्रदर्शनों के प्रदर्शन को चिन्हित करता है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन शामिल है। स्वामित्व योजना के तहत आरव मानव रहित प्रणाली AUS द्वारा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण ड्रोन प्रदर्शन किया गया था। भारत यूनाइटेड किंगडम ने की उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास की शुरुआत। तो भारत और यूके ने 7 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वारियर की शुरुआत की। अजय वारियर अभ्यास का 6ठा संस्करण मित्र देशों के साथ अंतर संचालनीयता विकसित करने, विशेषज्ञता को साझा करने की एक पहल का हिस्सा है। अभ्यास का समापन 20 अक्टूबर 2021 को होगा। टाटा सन्स ने जीती 18,000 करोड़ रुपए की एयर इंडिया की बोली। तो टाटा सन्स ने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए में राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया का अधिग्रहण करने की बोली जीती। एयर इंडिया और इसकी कम लागत वाली शाखा एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% हिस्सेदारी के अलावा जीतने वाली बोली में एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी भी शामिल है। 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज है। IFSCA ने लॉन्च की ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज स्प्रिंट 21। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA और गिफ्ट सिटी ने 60 अक्टूबर 2021 को IFSCA की वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला स्प्रिट 21 लॉन्च की। पहला स्प्रिट बैंकिंग क्षेत्र पर केंद्रित है, जिसका आयोजन नीति आयोग के सहयोग से IFSCA और गिफ्ट सिटी द्वारा किया जाता है। फिनटेक फाइनलिस्ट को IFSCA रेगुलेटरी इनोवेशन सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश की अनुमति होगी। ITBP ने पूर्वी में 6,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को नोरबू वांगडू पीक नाम दिया। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस और लद्दाख पुलिस के जवानों ने पूर्वी लद्दाख में 2 अज्ञात 6,000 मीटर ऊंचे पहाड़ों को फतह किया है। उन्होंने इनमें से एक का नाम ITBP के पर्वतारोही स्वर्गीय नोरबू वांगडस को समर्पित करते हुए नोरबू वांगडू पीक रखा है, जिनकी अक्टूबर 2019 में हिमस्खलन के दौरान मृत्यु हो गई थी। चोटी की ऊंचाई 6,250 मीटर है। और आज की खबरें अंततः देख लेते हैं। भारत की पहली नॉन GM हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल की किस्में। तो भारत की पहली नॉन GM आनुवांशिक रूप से संशोधित अर्थात नॉन GM हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल की किस्मों को आधिकारिक तौर पर जारी किया है। तो ये GM फसलें नहीं, ध्यान रखिए। पहली बात, चावल की किस्मों का नाम पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 रखा गया है। इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। वे पारंपरिक प्रत्यारोपण की तुलना में अधिक मात्रा में पानी बचा सकते हैं और उनको उगाने के लिए कम श्रम की आवश्यकता होती है। वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए। बेन्यामिन, तो लेखक बेन्यामिन को वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया है। बेन्यामिन को उनकी मंथा लिरिले 20 कम्युनिस्ट वासंगल के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और कनई कुंजीर मन द्वारा डिजाइन की गई एक कांस्य प्रतिमा शामिल है। वह केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, साहित्य के लिए JCB पुरस्कार और मुत्तुथु वर्की पुरस्कार के भी प्राप्त करता है। एडवेयर मिर्च कुट्टिकटुरु आम को मिला भौगोलिक संकेत टैग। कुट्टिकटुरु आम और एड्यूर मिर्च को भौगोलिक संकेत टैग मिला। एड्यूर मिर्च का फल एक सिंगल बेरी है जिसमें त्रिकोणीय आकार और चिकनी सतह होती है। यह केरल के मल्लपुरम जिले में उगाया जाता है। और कुट्टिकटुरु आम एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम है जो भारत के केरल के कन्नूर जिले के कुट्टिकटूर और आसपास के ग्राम पंचायतों में पाया जाता है।
कुट्टी कटूर ग्राम के नाम पर इसका नाम कुट्टी कटूर आम पड़ गया है। उद्योग मंडल इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ करेंगे। यह अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक समूह है। भारतीय अंतरिक्ष संघ में अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं का घरेलू और वैश्विक निगम शामिल हैं। इनके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, L&T, लेल्को, वनवेब, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज आदि शामिल हैं। सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुने गए तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल। तो तेलुगु फिल्म निर्माता बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में 10,000 रुपये नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका शामिल है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अदूर गोपाल कृष्णन, अभिनेत्री माधव मुखर्जी और निर्माता मोहन जी सम्मान के पूर्व प्राप्तकर्ता थे। लगातार 3 और चौथा पुरस्कार किसको मिला? बी गोपाल को मिला। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आज तक का जो करंट अफेयर्स है यहाँ तक ही यूपीपीसीएस में कवर होगा, क्योंकि अब कल परसों में ये जिलाधिकारी के पास चला जाएगा आपका जो प्रश्न पत्र है, ठीक है। और प्रश्न पत्र जाने के बाद फिर वो खुलेगा तभी जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही थोड़ा लेट हो सकता है, किसमें? पेपर जाने में। बाकी सब कुछ बनकर तैयार हो गया होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। काफ़ी गोपनीय बातें रहती हैं। जाते वक्त तो थोड़ी भनक लग गई थी, लेकिन आते वक्त कब आएगा कब नहीं इसकी भनक, लेकिन अंदाज है कि आ गया होगा और 1-2 दिन 3 दिन में जिलाधिकारी महोदय के पास ही पहुंच जाएगा, ठीक है, पैक होकर के एकदम। और वो उसी दिन खुलेगा सील सहित। देखिएगा आप लोग बैठ कर के एग्ज़ाम में कि सील लगी हुई कि नहीं। कभी कभार होता है कि इसमें भी बड़ा, खैर चलिए, नेगेटिव चीज़ों की चर्चा नहीं की जाती है, नकारात्मक ना हो, सब कुछ अच्छा हो, है ना। वैसे ही भी सरकार का इस समय संकट चल रहा है, चारों तरफ से घेर रही है, तो नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ इतने बड़े एग्ज़ाम में कुछ हो ऐसा। बाकी तो गवर्नमेंट है, सिस्टम है, और कितना करप्ट है ये हर कोई जानता है। ऊपर से नीचे तक सब डूबे हुए हैं करप्शन में। तो ऐसे सिस्टम से अच्छे की उम्मीद करना ही, अब अच्छे की उम्मीद करना एकमात्र विकल्प है, और कोई विकल्प आपके पास है नहीं। तो उम्मीद अच्छे की करिए, उम्मीद अच्छे की लगाए रहिए, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं है। आप लोगों का सब कुछ तैयार हो गया होगा, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। 2 वीडियो और करंट का दूंगा, बहुत आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ा चुके। एक वीडियो योजनाओं का आएगा, ठीक है, तेज़ी से उसमें देख लेंगे 5-10 मिनट में कंप्लीट योजनाएं, उनके जो इन एंड आउट्स हैं जहां से प्रश्न आ सकते हैं। एक आएगा MCQ का, 200 लगभग MCQ रहेंगे, तो उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे। तो रामायण और उसको दोनों को कंबाइन करके पढ़ लेंगे, तो कन्फ्यूज़न भी जो रहेगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।